हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बायोकेम का 10वां पेपर है अपना। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अपने को यहाँ पर ये देखना है कि किसका तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है और नेचर में कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो अगर देखो नेचर में अपने को डायमैग्नेटिक रखना है तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 0। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही चालू कर देते, फर्स्ट ऑप्शन से। देखो अगर मैं इसको सोल्व करने पे आऊं तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, -4। कैसे, सोडियम की तो 1, तो 4 सोडियम की 4 हो गई। क्रोमियम की X, CO की कितनी हो गई, 0, ओवरऑल 0, तो X इज टू -4। तो क्रोमियम के अंदर देखा जाए तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो अब ये क्या हो जाएगा, 3d9 4s1। तो 1 2 3 4, ये 4s है, फिर आगे 4p है, ये 3d 4s 4p। तो 9 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब या तो sp3 या DsP2। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये पीछे शिफ्ट कर देगा यहाँ, तो ये सारे पेयर्ड हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन इसका निकल के आएगा sp3। तो पहला तो कंप्लीटली आपका क्रॉस कर देते हैं। फिर निकल यहाँ +2 में है, इसके अंदर निकल किस में है, +2। निकल +2 में होने का मतलब 3d8 4s 0 हो गया। 3d8 4s 0 होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 4 4s, और ये आपका क्या आ गया, 4p। 3d 4s 4p, तो 1 2 3 4 5 8 है ना इसमें, 6 7 8, ये हो गया। अब क्या होगा, एक d खाली करवा सकता है, ये पीछे शिफ्ट कर देगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से। बाइडेंटेड है, ऐसे 2 हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, DsP2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 0। तो एक तो DsP2 कौन सा रख रहा है, सेकंड, तो एक तो सेकंड हो गया। क्लियर। वैसे ही इसकी बात करूं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम की भी अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम यहाँ +2 में है, और +2 में होने की वजह से ये आपका क्या आ जाएगा, 4f14 तो पूरा भरा हुआ है। इसके बाद में आपका 5d यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, और 6s 0। सेम कंडीशन आ गई, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2। इसका DsP2 आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। इसका DsP2 आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, 2 तो हो गए। फिर यहाँ पे बात करें Ag देखा जाए तो +1 में है, और Ag +1 में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4d10 5s 0। तो यहां तो मतलब बनता ही नहीं DsP2 आने का, D में सब में इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गया। ये हाइब्रिडाइजेशन देगा, वो देगा sp3। क्लियर। तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में sp3 है। फिर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड यहाँ पे +3 में है। गोल्ड किस में है, +3 में। और जब गोल्ड +3, देखो गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, गोल्ड का लिख रहा हूं मैं। गोल्ड का जब कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये आपका आता है 5d10 6s1। अब +3 में तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वीक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग का काम करता है, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो सेम कंडीशन आ जाएगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा आपका DsP2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो कितने आंसर हो गए, 1 2 3। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, मैग्नीज यहां पर किस में बोला है भाई, मैग्नीज यहां पर बोला गया है +2 में। हेक्सा एक्वा मतलब सारे के सारे लिगेंड कौन है, H2O। H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है। H2O वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये
3D5 है, पेयरिंग तो होगी नहीं, तो ऐसे में इसका हाइब्रिडाइजेशन हेक्सा एक्वा है ना। एक मिनट, अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। मैग्नीज हेक्सा एक्वा, यह फॉर्मूला निकल के आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या है, 6 है, राइट। अब ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है और ये +2 में होने से ये आ जाएगा 3D5। तो वीक फील्ड लिगेंड की कंडीशन में यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3d2 आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 5। तो यहां पे देखा जाए द हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड आयन कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है। वाइल द हेक्सासाइनोमैग्नीज आयन कंटेन ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी जगह ये आ गया, अगला बोल रहा है मैग्नीज हेक्सासाइनो, ये आ गया सेकंड में, ये क्या ये भी सेकंड में है, तो सेकंड में होने के लिए यहाँ -4, इसका मतलब ये आ गया 3D5। 3D5 आता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में 3D5 की अगर बात की जाए तो स्प्लिटिंग ऐसी होगी ऑक्टाइडल में, T2G नीचे और Eg ऊपर। तो इसमें कितना 1 2 3 पेयरिंग भी हो जाएगी 4 5। यहाँ पे ये खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया, पहला स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है। नेक्स्ट चले, मैग्नीज के साथ अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड होता है, इज आउटर, सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ अमोनिया रख देंगे तो सेम D2 कंडीशन रहेगी यहाँ तक का, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एकदम परफेक्ट बात है ऊपर वाली ये बात। अब इसकी बात करें, कोबाल्ट के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनता है और कोबाल्ट यहाँ किस में है, +3 में। कोबाल्ट +3 के साथ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बात करते की तरह काम करता है। और कोबाल्ट जब +3 में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, ये 6 बना लो, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सेकंड स्टेटमेंट भी परफेक्टली सही है। फिर अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन पीटी, यहाँ पे देखो प्लेटिनम +4 में है और प्लेटिनम जब +4 में होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5D6। क्या होता है, 5D6। और यहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेंगे तो सेम कंडीशन आएगी, D2sp3 आएगा। यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, T2G6 और Eg0। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ABC आंसर कौन सा चला जाएगा, 3rd चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 93 का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ एथेन 1,2-डाइएमीन एज ए लिगेंड। चलो इसकी बात करें, एथेन 1,2-डाइएमीन की, CH2CH2NH2, इसको इथाइलिन डाइएमीन भी बोला जाता है, शॉर्ट में इसको EN से लिखते हैं अपन। यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर यहाँ से डोनेट होंगे और मेटल के साथ ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो पहला न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरा बाइडेंटेड है, परफेक्ट बात है। किलेटिंग है, सेंट्रल मेटल आयन के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है इसलिए किलेटिंग है। मोनोडेंटेड गलत हो गया। एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड याद रखना, those ligand which have 2 different lone pair donor atom but at one time one donor atom used to coordinate with the central metal ion। एक लिगेंड के पास अगर 2 डिफरेंट लोन पेयर डोनर एटम हो लेकिन एक टाइम में एक लोन पेयर डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए अगर यूज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड। तो ये नहीं है, इसके दोनों डोनर एटम क्या है, सेम है, ये भी गलत हो गया। तो ABC पहला आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टेटमेंट करेक्ट फॉर, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए IPSC नेम ऑफ कंपाउंड्स, देखो अगर इसको सॉल्व करने पे आए तो ये तो -2 है और ये आपका +2 है। अब आ जाओ, पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन, क्योंकि डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है। क्रोमियम केटायनिक लिगेंड है तो सेंट्रल मेटल आयन, सॉरी केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सेंट्रल मेटल आयन का कॉमन नेम यूज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर ले तो ये +3 में आएगा। कैसे, इसकी X मान लो, नाइट्रोजन की नाइट्रेट की नाइट्रो की -1,
अमोनिया की 0, ओवरऑल चार्ज कितना दिया है इसका +2 दिया है, तो x इक्वल टू आ गया +3। तो इतना था, तो ये परफेक्ट है। फिर टेट्राक्लोरिडो जिंकेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जिंकेट सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक की x मान ले, क्लोरीन की -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2। तो पहला स्टेटमेंट परफेक्टली सही है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा क्या ये? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देने का कोई चांस नहीं है। क्यों? पहला जो केटायनिक कॉम्प्लेक्स दिया है वो MAB5 का दिया है, जो कि GI नहीं दे सकता। दूसरा MA4 टाइप का है, जो कि GI नहीं देगा। और वैसे भी ये दूसरे वाली स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल वैसे भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता। तो ये वाला गलत हो गया। फिर लिंकेज NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड है। देखो O-N डबल बॉन्ड O, एक तो लोन पेयर डोनेटेड ऑक्सीजन यूज हो सकता है, एक नाइट्रोजन, एक टाइम में एक ही यूज होता है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड आने का मतलब वहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड। दो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, तो इनके बीच आपको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। एक Cl इधर आ जाए, एक NH3 इधर चला जाए। क्लियर? फिर एक Cl और आ जाए, एक NH3 उधर चला जाए, वो स्ट्रक्चर तो सर्वाइव नहीं करेगी। फिर आगे वाली फिर सर्वाइव कर जाएगी। मतलब ये अगर आप सोल्व करने पे आओगे ना, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा? 3rd। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर कॉमन फॉर Mn2? देखो, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखने पे आए तो मैग्नीज ये डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। CO 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 CO, CO 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 और CO। वैसे ही इसका देखें तो कोबाल्ट के बीच ये डेल्टा बॉन्ड आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO CO CO, O है कार्बोनाइल ग्रुप, CO CO और CO। अब यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ मेटल बॉन्ड दोनों में है, तो पहला स्टेटमेंट आपका परफेक्टली सही है। सेकंड की तरफ चले, प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल कार्बोनाइल, इसमें भी टर्मिनल कार्बोनाइल है, इसमें भी प्रेजेंट है, यह स्टेटमेंट भी सही है। प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, जबकि इसमें ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये दोनों के लिए सही नहीं है। फिर हाँ, दोनों में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, तो ये आपका सही है। तो 3 स्टेटमेंट है जो यहाँ पे करेक्ट है, तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा यहाँ पर? 3rd। नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, देखो यहाँ पे ये 3D8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें देखो 8 यूं रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा? sp3। और इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल 0 पे है, तो ये 3D8 4s2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो 1 2 3 4, ये 4s और ये आपका 4p, तो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और ये है 4p। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, ये यहाँ, समझ रहे हो ना, एक इसमें और एक इसमें, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0, और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ जाएगा? sp3। तो दोनों टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक पैरामैग्नेटिक है और दूसरा डायमैग्नेटिक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, थस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, पीछे चले गए, तो ये दूसरा भी आपका सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया ये इसका। आपका आंसर कौन सा चला जाएगा? 1st। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स दिया है, शो मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉसपोंडिंग टू अनपेयर्ड, देख लेते हैं इसमें 2 अनपेयर्ड है क्या। यहाँ पे देखा जाए तो आयरन है वो +3 में है,
और +3 में होने का मतलब ये 3D5 है। CFT लगा दो, T2G, और ये क्या आ गया EG। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यही 4 5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक है। तो पहला आपका गलत हो गया। फिर बिकॉज इट हैज, बिल्कुल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिंकेज आइसोमरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बी, बिल्कुल एम्बिडेंटेड लिगेंड की वजह से ही लिंकेज आइसोमरिज्म आती है। लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होता है, डोनर एटम बदल जाते हैं। फिर पहला सही है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैज टू डिफरेंट, बिल्कुल ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। ये आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, टॉक्सिक मेटल्स आयन आर रिमूव्ड बाय किलेटिंग लिगेंड। देखो टॉक्सिक मेटल आयन होती है ना, वो लिगेंड के द्वारा हटाई जाती है। जैसे लेड पॉइजनिंग दूर करना हो तो EDTA मिला देंगे। EDTA क्या करेगा, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और किलेटिंग कॉम्प्लेक्स की थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, याद रखना ये चीज। तो ये रहा, किलेट कॉम्प्लेक्स टेंड टू बी मोर स्टेबल। तो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट से ही। नेक्स्ट, एफ, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दिया है, इज पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पे देखो आयरन +1 में है, क्योंकि इनके अंदर इसको पॉजिटिव लिगेंड की तरह कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखने पे आऊंगा तो देखो ये सीन है इसमें, Fe+1 में होने का मतलब है ये हो गया 3D6 4S1, 3D 4S 4P। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 1, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। फिर इससे ज्यादा पेयरिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका ये 4D, हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp3d2 निकल के आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3। तो इस पैरामैग्नेटिक, ये परफेक्ट बात है। Fe इन, ये ठीक है, कॉम्प्लेक्स दे दिया, हैज 3 अनपेड, बिल्कुल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, और इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। तो एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है। नेक्स्ट, ये कह रहा है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, साइनो कॉम्प्लेक्स है, निकल का स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। देखो यहाँ पे जो निकल है ना वो +2 में है, +2 में होने का मतलब ये है 3D8, और 3D8 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये 3D, ये 4S और ये आपका 4P। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब इसके पास देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने से इसको पेयरिंग करवा देगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, DsP2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 0। ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन DsP। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। फिर स्ट्रक्चरल इज टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। अब सपोज करो यहाँ पे भी निकल +2 में, अब पेयरिंग होती नहीं, पेयरिंग नहीं होती तो sp3 हो जाता, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है ना सेकंड में, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पैरामैग्नेटिक रहेगा और sp3 टेट्राहेड्रल रहेगा। तो ये भी गलत हो गया, इसको डायमैग्नेटिक बोलना गलत है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बोलना गलत था, स्क्वायर प्लेनर था ये। तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज ए न्यूट्रल लिगेंड। हाइड्रोजन ये होता है जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड है, याद रखना, ना एम्बिडेंटेड है, दोनों डोनर एटम सेम है, और मोनोडेंटेड इसलिए एक टाइम में एक ही डोनर साइट यूज होती है। मोनोडेंटेड लिगेंड नेवर शो किलेशन, मोनोडेंटेड कभी भी किलेशन शो नहीं करते हैं, आप फ्लेक्सीडेंटेड कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये बात सही है। DZ स्क्वायर ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखना है। देखो DXY DYZ DZX ये कभी सिग्मा नहीं बनाते, पाई और डेल्टा बनाते हैं। DX स्क्वायर Y स्क्वायर ये सिग्मा बना सकता है और डेल्टा बना सकता है, पाई नहीं बनाता। और DZ स्क्वायर सिर्फ सिग्मा बनाता है, ये कभी भी डेल्टा या पाई बॉन्ड नहीं बनाता। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, जैसे सॉल्ट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो जैसे सॉल्ट की बात करें, PtCl3
नीटा 2C2H4, ये जैसे सोल्ट आ गया के। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पाई एसिड लिगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ही यहाँ डोनेट करता है कोऑर्डिनेट के लिए। तो याद रखना, इन्हें पाई डोनर लिगेंड बोला जाता है। ये पाई OMC है, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टर है, सिनर्जिक बॉन्डिंग भी पाई जाती है इनमें, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो पहला बिल्कुल परफेक्टली है। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है, बोल रहे हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखो MA3B3, इसका चाहे फेशियल आइसोमर लो चाहे मेरिडायनल आइसोमर लो, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। तो ये आपका गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड वाला क्या है, इनकरेक्ट। आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स दिया गया है इज लिंकेज आइसोमेरिक विद, देखो इसमें लोन पेयर डोनर एटम सल्फर है, इसमें नाइट्रोजन है। दोनों में पहले चेक करो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डोनर साइट बदली है बस। तो बिल्कुल ये लिंकेज आइसोमर है, परफेक्ट बात है। हैज हायर स्टेबिलिटी देन, देखो ये किलेटिंग लिगेंड है, और किलेटिंग लिगेंड की स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, मैच करना है कॉलम। तो देखो एक एक चीज चेक करते हैं। यहां सबसे पहला ये IPSC नेमिंग देखनी है। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे पहले किस में है, वैसे मैच करो। पोटेशियम इन दो में है। फिर सेंट्रल आयरन कौन है, आयरन है, इसमें पैलेडिएट है, इसमें आयरन है। तो ये तो मैच हो जाएगा सेकंड से। क्लियर? तो सेकंड वाला ही आ गया, ये रहा, एक ही था ऐसा, सीधा आंसर लग जाएगा। क्लियर? और नाम लिखना हो तो देखो पोटेशियम हो गया, फिर स्पेस दे दो, फिर उसके बाद में ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थर्ड है तो थर्ड आ गया। इसका अगर करना चाहो पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका अपना IPSC नेम करना चाहे तो इसका क्या हो जाएगा, एमीन डाई एमीन क्लोरिडो मिथाइल एमीन प्लेटिनेट प्लेटिनम, सिर्फ क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम। फिर इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दो आ जाएगी, और क्लोराइड। और इसका करना हो तो पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडिएट सेकंड। तो ऐसे अपन इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, कॉलम मैच का है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करनी है। तो आइए देखो, कोबाल्ट यहाँ की X मान लो, NCS-1, अमोनिया की क्या होती है 0, सल्फाइड की -2 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू आ गया +3। तो ये तो +3 से मैच हो जाएगा। तो फोर्थ लग जाएगा AK 4 वाला एक ही है। फिर भी आगे और सोल्व करना चाहिए तो कर ले। कोबाल्ट है, इसकी क्या हो गई, X हो गई, अमोनिया की क्या हो गई 0 हो गई, क्लोराइड -2 हो गई, सल्फेट -2 हो गई। क्लियर? इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू आ गया +4। कोबाल्ट यहाँ +4 में है, तो ये एक से मैच हो जाएगा। वैसे ही बारी बारी से इनको आप सबको सोल्व कर लेना। मेटल कार्बोनाइल में यहाँ 0 है। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है फिर से। देखो ऑक्टाहेड्रल किस टाइप का है, ये MA4B2 MA4B2 है, तो 2 GI दे देगा, एक सिस और एक ट्रांस। कैसे, अगर बना के देखना चाहें इसको, A ये तो सिस हो गया, और B ये कौन सी हो गई, ट्रांस हो गई। तो पहला तो GI से मैच कर दो फोर्थ, तो फोर्थ वाला एक ही है, मैच हो गया। नेक्स्ट, यहां पे देखो सिस बोला है, तो MA2B2 इस टाइप का है ये, और इसका सिस वाला आपका OI देता है, ट्रांस वाला OI नहीं देता। ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये मैच हो जाएगा किससे, फर्स्ट से। फिर यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स आ गया, या फिर Cl अंदर NO2 बाहर, आयनाइजेशन दे देगा। लिंकेज होती तो ये लिंकेज भी दे सकता था, ठीक है। और 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहां देखने को मिल जाएगी। ये 3 से मैच हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट,
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है? मैग्नीशियम 2+ का, तो एक के आ जाएगा 3, तो 3 वाले 2 हैं। आगे चलो, ब्लड, ब्लड हीमोग्लोबिन जिसमें कौन होता है? Ap2+, फोर्थ, तो ये आ गया फोर्थ, तो कौन सा चला जाएगा? सेकंड। जैसे सोल्ट का अभी फॉर्मूला बनाया था, प्लेटिनम है, और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसी प्रकार इंसुलिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में जिंक 2+ होता है। नेक्स्ट, करेक्ट मैच करना है। देखो नंबर ऑफ आयंस देख लो, इसमें नंबर ऑफ आयंस 3 तो ये रहे और एक ही हो गया, कितने आयन देगा ये? 4। इसका नंबर ऑफ आयंस 0, इसका नंबर ऑफ आयंस 3 और इसका नंबर ऑफ आयंस 5। तो सबसे कम इससे, सबसे ज्यादा वाला तो मैच होगा किससे? एस से। तो सबसे ज्यादा डेटा कौन सा है? डी के एस लग जाएगा। डी के एस 3 जगह पे है, ये तो गया। फिर आगे चलो, सबसे कम वाला लगेगा वो क्यों के? 0, तो क्यों के बी के आना चाहिए? क्यों, बी के क्यों, बी के क्यों, ये 2, ये भी गया। फिर 4, सेकंड बड़ा डेटा लग जाना चाहिए पी। सेकंड बड़ा डेटा कौन है? ये सी के लगना चाहिए पी, सी के पी, ये रहा। तो कौन सा चला जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, यहां पे देखो, यहां पे एक एक को देखते हैं। सबसे पहले ये कोबाल्ट +3 वगैरह, ये देखो सबसे देखा जाए ना तो यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर +2 में है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। क्लियर। फिर दूसरा ये साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग भी हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां क्या है? 0। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी को चाहिए, तो सबसे कम वेवलेंथ सी से मैच हो जाएगा 4, और इस रेंज में आते ही यूवी रेज लेगा, तो आपका सी से मैच करवा दो 4, 4 से मैच हो जाएगा ए, 4A, ऐसा एक ही है पहला। ये अपने एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे ना, ठीक है, वो ज्यादा वेवलेंथ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर इनके अंदर देखा जाए तो जैसे फोर्थ वाले ही देख लो, फोर्थ वाले के अंदर वीक फील्ड लिगेंड है H2, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ यही लेता है, तो कौन सा? 600 वेवलेंथ लेगा ये। क्लियर। और 600 वेवलेंथ के आसपास कौन सा आ गया सबसे ज्यादा वेवलेंथ पे? रेड, तो ये रेड को ऑब्जर्व करेगा ये, ऐसे। तो ऐसे आपको इनको मैच करके देखना है, हालांकि ये एनसीईआरटी की टेबल से बनाया हुआ क्वेश्चन। आगे चले, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है CFT। तो देखो आयरन यहाँ किस में है? +3 में, +3 में होने का मतलब 3D5, वीक फील्ड लिगेंड है फ्लोराइड, तो T2G और EG में तोड़ो, 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे कितने? 5। फिर आओ कोबाल्ट के साथ, तो यहाँ पे आ गया 3D6, और 3D6 के अंदर वीक फील्ड लिगेंड हो तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। वेनेडियम +3 में स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये 3D2 आएगा, पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ। 1 2, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। फिर स्कैंडियम टाइटेनियम +3 में, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन सोल्व करके देख लो, 1 आएगा। तो सबसे ज्यादा तो पी सबसे ज्यादा यहाँ है। फिर दूसरे नंबर पे क्यों यहाँ पर है, तो पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The octahedral complex of metal ion M3+ with 4 monodentate ligand L1, L2, L3 and L4 absorb wavelength is the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the 4 ligands. देखो absorb वाली बताइए, तो जब से सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना वो सबसे कम वेवलेंथ लेगा। तो पहले तो इनको ऑर्डर में लिखता हूं। सबसे ज्यादा देखो विबज्योर, इधर जाते हैं ना तो लेमडा बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा लेमडा किसकी है? रेड की, ठीक है। और रेड सबसे वीक लिगेंड तो यही हो गया, तो सबसे वीक लिगेंड कौन सा है? रेड कौन अब्जॉर्ब कर रहा है? L1, L1 सबसे वीक, तो L1 सबसे वीक 2 में आ रहा है। फिर आगे चलो,
ग्रीन, येलो, ब्लू। तो फिर दूसरी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? येलो की। तो इससे थोड़ा स्ट्रेंग है वो कौन सा लिगेंड है? येलो वाला। येलो वाला कौन सा है? येलो वाला है L3। तो फिर आ जाएगा L3। फिर उसके बाद में ग्रीन, ग्रीन की वेवलेंथ है, ग्रीन वाला कौन सा है? सेकंड, ये L2 आ जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी है? सबसे स्ट्रॉन्ग जो किसको ले रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी का? ब्लू। ब्लू कौन ले रहा है? L4। ऐसे सेट करना है। तो L4 कौन सा आंसर चला जाएगा? फोर्थ। क्लियर? इस हिसाब से आपको क्या कर लेना है? इनको सेट कर देना है। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन था आपका। कौन सा आंसर चला जाएगा? फोर्थ। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी डेवलप फिल्म बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन। तो AGVR को जब हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनता है? Na3ASS232 प्लस NaBr। ये बनेगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। Ag है ये, AS लिख दिया गलती से, Ag। ठीक है, अगर ये नहीं लगाना चाहिए तो यहाँ -3 चार्ज लग जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ CFS इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3D से ज्यादा 4D की, 4D से ज्यादा 5D। जब 3D से 4D में जाते हैं ना तो याद रखना स्प्लिटिंग में 30 to 50% ग्रोथ होती है, और 4D से 5D में और जाते हैं तो और 50%। तो आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट, एज पर वर्नर थियरी द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। प्लेटिनम +2 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर तो होती है प्राइमरी वैलेंसी, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितनी है? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 है और प्राइमरी वैलेंसी 2 है। आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, इन निकल टेट्राकार्बोनाइल हाइब्रिडाइजेशन, ये बोल रहा है NiCO4, या निकल 0 में तो ये 3D8 4s2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट हो जाएंगे तो 3D10 हो जाएगा। अब कोई खाली तो है नहीं तो आगे से ही बनाना पड़ेगा इसको sp3। टोटल इलेक्ट्रॉन D में, तो D में टोटल इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। तो sp3 10। राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग लिमिटेशंस ऑफ VBT? देखते हैं। इट डज नॉट गिव क्वांटिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, बिल्कुल मैग्नेटिक डाटा की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जीबिशन, कि कलर किस प्रकार का होगा, इसका एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, CuCl4 2- कर दिया मैंने, और CuF4 2-, दोनों का कलर अलग है जबकि दोनों के पास वीक फील्ड लिगेंड है। तो याद रखना कलर ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लिगेंड की नंबर पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, मैं तो ये कहता हूँ उसके आइसोमरिज्म पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? लेकिन ये जवाब किसके पास नहीं थे? VBT के पास। तो ये परफेक्ट बात है। बिल्कुल, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं देती कि वीक वाला है पेयरिंग क्यों नहीं करवा पा रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला पेयरिंग कैसे करवा रहा है। इसके जो भी डेटा थे सारे एक्सपेरिमेंटल थे। तो ये भी सही है। इट डज नॉट गिव्स काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल ये भी सही है। स्टेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी, इसमें माने ही सबसे ज्यादा एजम्पशन गए थे, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मोर एजम्पशन इन्वॉल्व करता है ये। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, अपने को करेक्ट देखने थे ना, हाँ 4 हो गए थे, ठीक है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेट बाई सिंपल टाइट्रेशन विद, बिल्कुल इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा हार्डनेस का एस्टिमेशन भी किया जाता है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। यह विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया जिसका उपयोग हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। EDTA यूज इन द ट्रीटमेंट, अभी बताया था लेड पॉइजनिंग, टॉक्सिक मेटल को हटाना हो तो किलेटिंग लिगेंड काम में लिए जाते हैं, उनमें EDTA मोस्ट लेड पॉइजनिंग को दूर करने में काम में आता है। सिस्प्लेटिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है,
ये है सिस्प्लेटिन, ये वाला। इसके सिस आइसोमर की बात कर रहा है, सिस और ट्रांस दो आइसोमर देता है, तो सिस वाले की बात कर रहे हैं। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट साइनाइड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सही बात है। एम्बिडेंटेड है, दो डोनर एटम है, कार्बन है और नाइट्रोजन है, एक टाइम में एक ही यूज होता है। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सिनर्जिक बॉन्डिंग देता है, ये सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर है। अपने वेकेंट पाई स्टार के अंदर ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सूडो हैलाइड, देखो जिस प्रकार हैलाइड है वैसे ये भी साइनो गैस बनाता है। फिर जिस प्रकार बेस से रिएक्शन करने पर, जैसे ये करवा दूं डाइल्यूट और कोल्ड से, तो ये क्या बनाता है, NaX प्लस NaOX। ठीक, इसी प्रकार ये भी बनाता है NaCN और NaOCN। तो बिल्कुल ये आपका सूडो हैलाइड है, हैलाइड के जैसा बिहेव करता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग पॉसिबल है, तो अगर वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने जितनी कंडीशन है तो करवा सकता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है ये। ल्यूमो, तो देख लेते हैं। साइनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन है, एमओटी के अनुसार भरे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s स्टार 2, पाई 2px2, पाई 2py2, फिर सिग्मा 2pz2 हो गए 14। फिर आगे खाली कौन है, पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, दोनों की सेम एनर्जी। तो खाली में जो सबसे कम एनर्जी पे है उसे बोला जाता है ल्यूमो, तो ल्यूमो के लिए सही है। होमो भरे हुए में सबसे ज्यादा एनर्जी पे है, उसे बोला जाएगा आपका क्या, होमो। तो ये होमो है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बिल्कुल 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। कैसे, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। एंटी बॉन्डिंग के कितने, 4, तो 2 कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 3। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एमओटी में अपन ने पढ़ा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है इसमें। तो सारे स्टेटमेंट सही है, ये 8 के 8। नेक्स्ट, अगला बोल रहे हैं पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। देखो, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर ऑफ Eg, बिल्कुल फोर्थ इलेक्ट्रॉन Eg में प्रवेश करेगा, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg1 हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट परफेक्ट है। द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज मेटल एटम आयन हैव सेम एनर्जी। अगर आइसोलेटेड लिगेंड आने के बाद में स्प्लिटिंग होती है, उससे पहले तो वो डिजनरेटेड ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, सही बात है। ऑन हीटिंग वॉयलेट कलर ऑफ, देखो अगर इसको गर्म करेंगे तो ये H2 हट जाएंगे और H2 हट जाएंगे, TiCl3 एनहाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, कोई लिगेंड नहीं। और विदाउट लिगेंड चारों डी, पांचों डी की एनर्जी सेम है, स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से कलर नहीं आएगा, तो बिल्कुल कलर गायब हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन D6, ये गलत हो जाएगा। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन T2G6 और Eg क्या होगा, 0। तो ये वाला गलत है, तो ABC सही है अपना यहाँ। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट सेकेंडरी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है और जियोमेट्री के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। परफेक्ट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। सबसे पहले याद रखना, सेकेंडरी वैलेंसी सैटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। If a required neutral molecules not present, then anion act as secondary valency या primary valency use as secondary valency। तो यही है, secondary valency satisfied by neutral molecule। If a neutral molecule not present in required number, then satisfied by anion। तो उसको किससे satisfied करेंगे, anion से। तो ये बात भी बिल्कुल परफेक्टली है। आयनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल। तो अपने कितने सही हो गए, इसमें 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है, तो आइए कर देते हैं कॉलम मैच। यहाँ पे क्रोमियम है वो +3 में, तो ये हो गया 3d3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 3 अनपेड। तो पहले के लग जाएगा 3 और C, 3A, तो यही हो गया पहला ही। वैसे ही यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कॉम्प्लेक्स बना चुका हूं, इसका DsP2 होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये हो गया।
इसके अंदर D8 के अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर इस लिगेंड का कोई असर नहीं होता है D8 में, तो ये आ जाएगा sp3d2, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, तो ये आ गया। तो ऐसे बारी बारी से मैच कर लो, ये फिर भी इक्विल लिगेंड हो गए, समझ गए। तो इसका sp3d2 आ जाएगा और 5 अनपेड हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम मैच करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 2 6। अच्छा 3 कॉलम मैच है भाई, थोड़ा हिसाब से देखना, यहाँ पे भी है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, तो ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा। क्लियर? तो ये इसको बोला गया है कैसा, और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग देखना है बस, ये भी देखो। तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स यही है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये तो मैच होगा सेकंड से। और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √15, और मैच होगा डी से, तो 2d कर दो। 2d किस में है? हियर, सेकंड। नेक्स्ट सेलेक्ट करेक्टली मैच ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है ये आ गया। तो करेक्ट मैच करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले ये मैं कर चुका हूं। इसमें क्या होता है 3d8 4s2 होता है, ये पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d10 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आ जाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, sp3 और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 0। कौन सा आंसर चला जाएगा? थर्ड। इनके लिए मैच करना है, देखो ऑक्टाहेड्रल है, सही बात है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो पक्का अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलने वाले हैं। आयरन +2 में 3d6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, सही है। फिर इसके पास आ जाओ, इसके पास है कोबाल्ट +2 में 3d6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये गलत हो गया। √8 नहीं आएगा इसका, √24 आएगा, समझ रहे हो। फिर आगे चलो, डायमैग्नेटिक आयरन +2 में 3d6, तो इसका क्या बनेगा? T2g6 Eg0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, सही है। टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही है, पेयरिंग होगी नहीं, टेट्राहेड्रल है, और इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, √24। तो आपका कौन सा सही हो गया? पहला गलत हो गया, और अपने को गलत वाले ही देखने हैं कितने गलत हैं। तो पहला गलत हो गया, दूसरा एकदम परफेक्ट है, तीसरे में चलो डायमैग्नेटिक है, सही बात है, √24 आएगा, 4 अनपेड है इसका, ये गलत हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑक्टाहेड्रल है, सही बात है, डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, ये गलत हो गया। 3 स्टेटमेंट गलत हैं, कौन कौन से? ACD, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स is CrCl3.6H2O. They also different color, green, blue, green, violet, respectively. Then how many statements are correct for compound in which maximum anion satisfied secondary valency? Maximum anion secondary valency को satisfied करे तो ये हो सकता है CrH2O4 Cl2Cl.2H2। अगर इसको भी अंदर ले आएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इसको भी अंदर ले आएंगे ना तो गड़बड़ी ये हो जाएगी कि बाहर कोई काउंटर आयन नहीं बचेगा, और विदाउट आयनाइजेशन स्फीयर के इंटरस्टिशियल स्फीयर पॉसिबल है नहीं है। तो ये हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एनाइन सेटिस्फाइड करने वाला पॉसिबल कॉम्प्लेक्स। अब आगे चलिए, श्यो हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ये बिल्कुल हाइड्रेट आइसोमरिज्म दे सकता है, एक Cl बाहर एक H2 अंदर, तो ये सही है। श्यो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल MA4B2 टाइप का हो गया ये, तो एक सिस और एक ट्रांस ये दे सकता है। वाटर मॉलिक्यूल रेशियो इनसाइड और आउटसाइड 2:1, 4 और 2 हैं तो 2:1 है, सही बात है। फेसमर नहीं, सिस ट्रांस देते हैं, फेसमर नहीं देते, ये गलत है। तो अपने 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट कॉलम मैच करना है। देखो इसका थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, तो मेटल मेटल के बीच यहां बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड है, तो मेटल मेटल लिंकेज है, ये R से मैच हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो S भी लग जाएगा इसके। EN 36 है, EN को फॉलो करने के लिए ये आया था। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो MnCO5 था, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, तो एटॉमिक नंबर 25 है, 0 हो गया, प्लस 2 × 5 तो 35 आया था, तो EN फॉलो नहीं था, तभी तो डाइमर बनाया, तो EN हो जाएगी 36 फॉलो हो जाएगा P। फिर डायमैग्नेटिक,
तो इसके अंदर कैसा है, ये डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो क्यू भी मैच हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस, ब्रिज कार्बोनाइल इसके अंदर नहीं है, ब्रिज में सिर्फ मेटल मेटल के बीच बॉन्ड है, ये मैग्नीज होगा, ये मैग्नीज होगा, फिर सीओ 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 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। तो पी क्यू आर एस मतलब ये तो गए। आगे चले, इसके पास मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होगा, पहले आओ EN36 हो जाएगी, क्योंकि 26 पे खुद है और 10 यहां से आ गए तो 36, तो इसके लिए पी तो मैच हो जाएगा। फिर डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल कैसे है डायमैग्नेटिक, थोड़ा सा पीछे से पेज यूज कर लेते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ पे 3D6 4S2 है, तो ये दो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, तो 3D8, तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको और पेयर कर देगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा और ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, तो अपना डायमैग्नेटिक है, तो क्यू भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। मेटल मेटल लिंकेज है नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एस, तो पी क्यू एस, तो ये भी गया, कौन सा हो गया, पहला। वैसे इसको चेक कर लो, ये तीन चीजें इसके मैच हो पाएंगी, मेटल मेटल का बॉन्ड नहीं है एक तो, और दूसरा ब्रिज कार्बोनाइल, इसमें ब्रिज कार्बोनाइल और आ जाता है, सारी चीजें ये तो रहेंगी, ये एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा। कैसे, थोड़ी देर पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में कि कोबाल्ट के बीच है ही, तो कार्बोनिल भी यहाँ पर ब्रिज के अंदर आता है, याद आया कुछ, ये बाकी यहाँ पर 3 CO हैं कोऑर्डिनेट के साथ है ये वाले, क्लियर। तो अपना कौन सा आंसर चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल आइसोमर बताने, देखो एक नंबर वाले में अगर मैं चेक करूं तो इसके पास MA4BC टाइप का है, 2 GI देता है, एक सिस एक ट्रांस, ये 3 GI दे देगा, और ये कितनी GI देता है, 5, एक सिस देता है और 4 ट्रांस, तो यहां से यहां बढ़ेगी, यहां से यहां बढ़ जाएगी, यहां से यहां कम हो जाएगी, तो यही बोला है, इन विच डायग्राम नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़नी चाहिए और घटनी चाहिए, तो पहला ही मैच हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डेंटिसिटी, तो ये तो मोनोडेंटेड है, ये बाइडेंटेड है, तो सबसे कम D और फिर B, अरे डाई EN है क्या, सॉरी डाई EN, तो ये ट्राइडेंटेड है, ये हेक्साडेंटेड है, ये है बाइडेंटेड, तो DABC कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स PQR, ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन अकॉर्डिंग टू दियर ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, अपने को सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखनी है, तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी मैग्नेटिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। पहला कॉम्प्लेक्स अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, आयरन +3 में है, आयरन +3 में होने का मतलब है ये आ गया 3D5, 3D5 होने का मतलब ये लो, वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5, तो सबसे ज्यादा तो पी का रहेगा, तो पी का 2 में है, तो ये 2 तो गए। फिर वेनेडियम यहाँ +2 में, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये 3D3 है, तो 3 अनपेड मिलेंगे, इसमें पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 3। फिर इसके अंदर आयरन +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है 3D6, यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 4, तो सबसे ज्यादा तो P, उससे कम मिलेंगे R, तो सेकंड। नेक्स्ट, complex is a soluble complex, read the following statement for the following equilibrium at 25 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, एंट्रोपी कम होगी, तो एंट्रोपी चेंजेस कैसा आएगा, नेगेटिव, यहां पर दिया हुआ है पॉजिटिव, तो एक तो ये गलत हो गया, क्लियर। और अपने को देखना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नेगेटिव एंथैल्पी चेंज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन
स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ये बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव फ्री, स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो ये बात भी सही है। वेरी लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि किलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जिसके अंदर 5 रिंग बनने वाली है, जितनी ज्यादा रिंग उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ये गलत हो गया, तो अपना कौन सा आ जाएगा, बी सी। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन इन विच ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन। देखो ये लीनियर है लेकिन ऑल द एटम्स बोल चुका है यहाँ, तो यहाँ पे अमोनिया है ना वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, तो ये सेम प्लेन में नहीं आने देगा एटम्स को। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो DsP2 है हाइब्रिडाइजेशन, और साइनाइड में कार्बन का खुद का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो यकीन मानो यहाँ सारे एटम एक ही प्लेन में है, तो एक तो ये हो गया। यहाँ पे भी वही, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, DsP2 आ रहा है, सारे एटम सेम प्लेन में आ जाएंगे। यहाँ पे फिर अमोनिया आ गया तो सारे एटम सेम प्लेन में नहीं हो सकते। सेकेंड, होने को ये भी स्क्वायर प्लेनर है लेकिन सारे एक प्लेन में क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, जिस वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी इसकी। नेक्स्ट, देखो यहाँ पे कोबाल्ट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ देखना है, तो यहाँ कोबाल्ट +3 में है, मतलब ये 3d6 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, तो रेगुलर अरेंजमेंट आएगा ऐसे। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, तो ये पैरामैग्नेटिक है। फिर यहाँ जाओ, कोबाल्ट ये भी वीक फील्ड लिगेंड, ये वही अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने रहेंगे, 4, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। अगर कोबाल्ट +3 में 6 के 6 लिगेंड आ जाते H2O, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम आ जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जैसे ये। अब यहाँ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा, और 3d6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करता है, तो ये लो 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, ये डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेकंड स्टेप में बदल चुकी है, आंसर क्या जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल D6, तो पेयरिंग तो है नहीं यहाँ, तो पेयरिंग नहीं है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसी होती है, इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 4। क्लियर, तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन फिलहाल तो यही है। फिर आगे चलिए, कोबाल्ट +2 में ये तो वीक फील्ड का ही काम करेगा, तो ये 3d7 है, तो 3d7 है तो ये रहा 3d7 है, तो इसको यूं कर दो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 5 6 7, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3, इसके लिए हो गए 3। इससे पता चल रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, ये हो गया सबसे ज्यादा 5। फिर ए स्क्वायर प्लेनर बनाना है ना इसको, तो एक डी खाली करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक डी खाली करवा दिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया 1, तो इसके पास है 1, तो मैच कर दो, करेक्ट मैच का आंसर हो गया 3rd। नेक्स्ट की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, IPAC नेम ऑफ, देखो पोटेशियम हो गया, पेंटाक्लोरिडो नाइट्रिडो ओस्मेट 6, ये बिल्कुल सही है पहला। नेक्स्ट, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये +3 में है और ये -3 में है, तो क्रोमियम +3 में आने का मतलब 3d3, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके पास, 3। फिर यहाँ पे आ जाओ, आयरन यहाँ पर किस में है, +3 में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये 3d5 हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1, तो 3 ईयर 1 ईयर, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, तो ये भी सही है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है यह मेटल, ये गलत हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो निकल है वो यहाँ पे 3d8 है, और 3d8 होने का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, T2G6 है, EG2 है, तो
तो हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन EG, ये परफेक्ट बात है। तो ये आ जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो करेक्ट चेंज इज मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इसके पास अपन ने देखा था अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, इसके पास 2 है, इसके पास 0 है। तो यहां से यहां गए सेम रहेगा, यहां से यहां गए सेम, यहां 0 से 2 गया बढ़ गया, और 2 से वापस 0 गया कम हो गया। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट गिवन इन लिस्ट फर्स्ट शो आइसोमरिज्म, isomers of given complex is provided list second, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला इधर देखें, ये रहा सेम है। फिर दोनों का कलर क्यों बदला? OI शो कर सकता है ये, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। किस वजह से? ऑप्टिकल आइसोमर है ये इसका। तो P तो मैच हो जाएगा D से, तो P से D मैच हो गया, ये 2 है। फिर यहां पे देखो वॉयलेट कलर है ये, क्रोमियम। तो सेम फॉर्मूला देखो इधर, अमोनिया आ गई H2O4 2 6, ये क्रोमियम है भाई, ये गलती से रहा हुआ है, क्रोमियम करो इसको। तो ये मैच हो जाएगा C से। क्यों मैच हो गया? C से। फिर तो ये किस वजह से कलर चेंज कर लिया? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यहां पे आओ, सेम फॉर्मूला कहां देखने को मिलेगा? ये रहा, ब्रोमीन बाहर सल्फेट अंदर, ये आयनाइजेशन आइसोमर की वजह से हो गया। R मैच कर दो B से। ठीक, यहां पे ये लिंकेज आइसोमरिज्म आ गई, तो ये मैच हो जाएगा A से। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कॉलम मैच करना है, तो देखो -0.8 CFSE कब हो सकती है? तो देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मानना है जिस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन दी है T2G और EG। क्लियर? अगर टेट्राहेड्रल होते तो ET2 होता। अब आइए देखो समझो, इसके लिए तो CFSE 0 होती है, 3D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? T2G वाले का कितना होता है? -0.4 डेल्टा नोट, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, प्लस इनकी होती है 0.6 S डेल्टा नोट, और ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2, तो ये -1.2, और ये कितना हो गया? +1.2। तो ओवरऑल क्या आ गया? 0। तो क्यों तो मैच कर दो 0 से, फर्स्ट से, क्यों तो मैच करो फर्स्ट से, ये तो ये 2 तो गए। अब ये आई है, तो इसका मतलब T2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। T2 में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये रहा, ये मैच कर दो P कर दो 3 से, P मैच हो गया 3 से, तो पहला ही मैच हो जाएगा। ऐसे आपको सोल्व करके देखना है इनको एक एक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिल्कुल इस टाइप के ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ Ma3B3 है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आपका फर्स्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, NO3 माइनस इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड। गलत है ये, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर देखें अपन, तो अब लोन पेयर डोनेटर, इसके पास तो लोन पेयर है नहीं, तीनों आइडेंटिकल है ऑक्सीजन, तो कोई सा भी लोन पेयर डोनेट करे, ये करे O- है, ये करे चाहे ये करे, तो ये एम्बिडेंटेड नहीं है। पहला गलत हो गया। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डी, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर में dx2y2 यूज होता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी पे यही है। देखो इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी पे आता है dx2y2, फिर आता है आपका dxy, फिर आ जाता है आपका dz2, और फिर आते हैं आपके dyz और dzx, सेम एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा आपका क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली, बिल्कुल इन रिंग की वजह से 5 रिंग है जो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने देंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्साडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x इसका -4 हो गया, ये इक्वल टू -2, तो x की इक्वल टू +2। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, चलो आइए इनमें चेक करते हैं।
सबसे पहले इन कॉलम में मैच करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाने पे जाऊंगा ना तो +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले आए, 6Cl3, ये बनेगा पहला कॉम्प्लेक्स। तो यह क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बनने वाले हैं, 4। इसका अगर मैं बनाना चाहूं तो यह बनेगा कोबाल्ट NH3 5ClCl2। तो इसमें नंबर ऑफ आयन 4 है, इसमें 3 है। इसके अंदर बनाना चाहूंगा तो ये कोबाल्ट NH3 4Cl2Cl, नंबर ऑफ आयन 2 ही है, और इसमें तो नंबर ऑफ आयन ही नहीं है, 0। तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस से तो मैच कर दो P को, P के 2 हैं, तो ये तो गए। नेक्स्ट, इसकी अगर मैं बात करूं इसकी, तो ऑल क्लोराइड आर बॉन्डेड विद सेकेंडरी वैलेंसी, एस मैच हो जाएगा 1 से, तो ये तो गलत हो गया था, एस यहाँ 3 से मैच हो रहा है, एस 1 से, तो पहला ही आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे इनको बारी बारी से सिस ट्रांस आइसोमर ये दे सकता है, आर वाला मैच हो जाएगा 3 से। 1,2 टाइप, एक आयन ये और 2 आयन ये, 1,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है ये Cl2 नहीं है, Cl है बाहर सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट, ये दे देगा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ये 1,2 टाइप का है, एक आयन ये और 2 आयन ये। नेक्स्ट, कंपाउंड दिया गया है P&Qr आयनाइजेशन, देखो इसमें 2 ब्रोमीन है, इसमें एक, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, गलत। P&Qr हाइड्रेट आइसोमरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो हाइड्रेट कैसे होगा, गलत। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही मेरे को देखना है यहाँ। गिव द वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ मोस्ट कंडक्टिंग सॉल्यूशन विल रिक्वायर्ड 1/3 वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट प्रिसिपिटेशन। कंप्लीट प्रिसिपिटेशन के लिए इक्वल वॉल्यूम चाहिए होगा, 1/3 वॉल्यूम ऑफ इक्विमोलर, 1/3, तो ये रहा मैक्सिमम कंडक्टेंस, ये देता है। क्लियर? और अगर इसकी और AgNO3 की मोलरिटी सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, तो AgNO3 का वॉल्यूम इससे 3 टाइम्स चाहिए होगा, न कि 1/3। ठीक है, ये कह रहा है सबसे अधिक चालक विलयन के लिए को पूर्ण अवक्षेप लेंगे सब मोलर AgNO3 की 1/3 की आवश्यकता होती है, 1/3 नहीं, ये जो है ना इसके वॉल्यूम से 3 टाइम वॉल्यूम चाहिए होगा, तो ये भी आपका इनकरेक्ट, तीनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच डज नॉट इजी ओबे EN को फॉलो कौन नहीं कर रहा, सबसे पहले चेक करते हैं। कॉपर 29 पे आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस कर दो, +2 × 4, तो 8 हो गया, 27 + 8 35, पहला ही फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IPAC नोमेनकल्चर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज नेम एज, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कौन सा होता है, Na2FeCN5NO, यहां पे ये +2 में होता है, याद रखना। तो ये क्या आ जाएगा, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसीलियम फेरेट सेकेंड, तो कौन सा आ गया, ये फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेरिक, देखो सिग्मा, ये नीटा है भाई, ये पाई बॉन्डेड है तीनों ही, ये सिग्मा बॉन्डेड OMC। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, देखो इसमें क्या होगा, एक तो ये हो गया, फिर आगे वाले में NH3 3Cl PT Cl3 NH3, ये +2 -2 है, ये हो गया +1 -1, फिर आगे लेंगे एक एक और ट्रांसफर करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, तो वो वाला एग्जिस्ट करे नहीं करेगा, सॉरी चार्ज दोनों का 0 हो जाएगा। अगर ये वाला मैं बनाऊंगा ना NH3 2Cl2 PT NH3 2Cl2, तो चार्ज 0 हो गया, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। फिर इससे आगे और लिगेंड एक्सचेंज करूंगा तो सेम वही हो जाएगा कि इनका सेंटर बदल रहा हूं, तो सेंटर बदल दो, अगले में क्या हो जाएगा, प्लेटिनम NH3
3Cl + 1, कॉपर Cl3 NH3 -1। फिर एक इस टेक्सचर इसका सेंटर बदल दो, तो 1 2 3 और एक इसका सेंटर और बदल देंगे तो प्लेटिनम NH3 +2, कॉपर Cl4 -2। ये टोटल 4 देगा। याद रखना अगर सारे मोनोडेंटेड है ना दोनों तरफ और सेंटर सेम है, सारों मोनोडेंटेड है, सेंटर सेम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से आधा कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, और सेंटर अलग है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो यहां देखो दोनों तरफ सारे मोनोडेंटेड है, सेंटर दोनों के अलग है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितनी है, 4, तो यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन आइसोमर देखने को मिलेंगे। कौन सा चला जाएगा आंसर? 4 चला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें कोबाल्ट +2 में है और इसमें भी कोबाल्ट +2 में। सेंट्रल मेटल आयन सेम है, उनका चार्ज सेम है, लिगेंड सारे सेम है। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल, तो बहुत आसान है। आपको पता है टेट्राहेड्रल क्या होता है, 4/9 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये तभी देखना है जब सेंटर सेम हो, सेंटर का चार्ज सेम हो और सारे लिगेंड सेम हो। तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 × 18,000, तो ये 2000, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8000 आंसर आ जाएगा। फोर्थ, अगर सेंटर बदल जाता या उसका चार्ज बदल जाता तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं होता। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम करनी है तो ये तीनों क्लोरीन बाहर रख लो, तो n की वैल्यू 0 कर दो ना, तो 0 कर दे ये तो 3 हो जाएगा, इसमें से 0 करेंगे तो ये 6 हो गया, इसका 0 कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी मैनेज हो गई, तो यहां पर 0। आइए क्वेश्चन नंबर 151 चेक करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स दे दिया CONH3 5NO2Cl, ये लिंकेज आइसोमरिज्म दे सकता है, डोनर साइट बदल जाए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में थोड़ी गड़बड़ बनी हुई है, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ आएगा इसके साथ, लिंकेज वाले के साथ, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ, तो ये तो मैच हो जाएगा 3 से। फिर ये वाले देखे जाए कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देगा, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड से। फिर इसके अंदर ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये सल्फेट नहीं है यहाँ, ये हटा दो, ठीक है। और ये आयनाइजेशन से मैच होगा, इस बार क्या होगा, सल्फेट अंदर आ जाएगा और ब्रोमाइड बाहर चला जाएगा, तो सी मैच हो जाएगा 1 से, ये हाइड्रेटेड 4 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, क्लियर। नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट +3 इज। तो देखो वेवलेंथ वो ज्यादा लेगा जो वीक होगा, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ देखो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इससे वीक है, सबसे वीक है, तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट इसके लिए बोल सकते हैं, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 है, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो मानते हैं कि विजिबल लाइट ना हो कि यूवी लाइट यहाँ यूज हो जाएगी। थर्ड, एन एक्सेस ऑफ AgNO3 is added to 100 ml of a 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, इसका कॉम्प्लेक्स बना लो, क्रोमियम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, क्लोराइड थर्ड में है तो ये आ जाएगा। तो जितना मोल ये है उतना ही मोल अपने को AgNO3 का चाहिए, तो देख लो कितना मोल बन रहा है, 0.01 मोलर 100 ml लीटर में बदल दें, क्यों, मोल क्या आ जाएगा, mv लीटर, तो ये 0.001 आ रहा है, तो इतना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, द IPAC नेम देखना है, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, तो कौन सा हो जाएगा, ये रहा, थर्ड। नेक्स्ट पे चले, 2 कॉम्प्लेक्स गिवन आर बिलो, देखो ए ट्रांस पे है, यहाँ पे ए ट्रांस, दोनों आइडेंटिकल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसको अगर लिखना चाहिए तो ये यूं लिखा जाएगा K4FeCN
6। जो एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी यूज करे वो डबल सॉल्ट, जो यूज नहीं करे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये सिर्फ पानी में जाएगा तो पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, इनका नहीं देगा, तो आइडेंटिटी यूज नहीं कर रहा है। थर्ड, ये तो आपको पता है एफएस हो गया, ये कार्नेलाइट हो गया, और ये आपका पोटास एलम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो A9 अंदर होने का मतलब पक्का वो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड करता है, ये सही बात है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिगेंड सेटिस्फाइड ओनली द सेकेंडरी वैलेंसी, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अंदर अगर A9 आ रहा है ना तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को बैलेंस करेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये उल्टा रिलेशन लिख दिया, टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे टेट्रा आएगा, यहाँ ऑक्टा, तो सही होगा, ये गलत है। डेल्टा नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा टी फॉर द सेम मेटल आयन, सेम मेटल आयन और लिगेंड हो तो डेल्टा नॉट ज्यादा होता है, क्योंकि ये डेल्टा टी का 9/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ये आएगा 9/4 डेल्टा टी। तो ये आपका क्या है, करेक्ट है, पहला फॉल्स दूसरा करेक्ट। नेक्स्ट, द आईपीएसी नेम ऑफ, ये इसका आईपीएसी नेम पेंटा एक्वा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनियम सेकेंड आयन, एल्यूमिनियम थर्ड +3 में ना, ये रहा। नेक्स्ट, द A9, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, तो कोबाल्ट +3 के साथ ऑक्सीलेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, ये हो गया 3D6, और 3D6 होता है तो ये लो 1 2 3 4 5 6 D2sp3 और डाइमैग्नेटिक फर्स्ट। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है तो 3D6 पक्का, यहाँ पे D2sp3 आ जाएगा। फिर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है तो ये sp3D2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में है तो 3D6 है। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो आपको पता है पेयरिंग नहीं होगी। ये टेट्राहेड्रल है sp3, ये D9 है तो sp3D2 होगा हमेशा ही, और यहाँ पर मैग्नीज किस में है, +2 में है तो 3D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से D2sp3। तो दो कॉम्प्लेक्स है जो इनर ऑर्बिटल बन रहे हैं।